अब ये हो सकता है कि एनडीए नीचे आ सकता है, बढ़ने की संभावना कम नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये तो लगभग तय है ना कि 244 से लेके 260 के बीच में रहेगा, यही अंदाज लग रहा है, अंदाज बोल रहा हूं भाई। तो जब अगर वो रहेगा, इसका मतलब ये है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार उस तरह से नहीं बननी चाहिए। तो फिर कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? अच्छा, मतलब अभी विवेक श्रीवास्तव, इसके माने ये है कि अभी तो जोड़तोड़ शुरू होगा। अगर यही आंकड़ा रहता है, बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं पा पाती है। अरे मुंह फुलावा फुलावी बहुत होगा, छड़पा छड़पी बहुत होगा, बार्गेन होगा, कोई एक करेगा कोई वो करेगा, यही होगा। ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसे ही। हम वही कह रहे हैं कि ये आंकड़े अभी बदलेंगे। अब विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं रूबिका जी, अब जो कुछ है पाने के लिए है। और जिस प्रकार लोग कमजोर समझ रहे थे, विपक्ष उतना कमजोर साबित नहीं हुआ। तेजस्वी यादव कह चुके हैं चचा खेल करेंगे। 4 जून को चचा जो है वो आपके यहाँ मैंने बार बार बोला, बिहार में, एक मिनट, हाँ बोलिए, आपके यहाँ बार बार मैंने बोला कि बिहार में एक व्यक्ति तेजस्वी के ऊपर रखना ये एक बहुत बड़ी इंडिया की भूल थी। कोई इंडिया का बड़ा नेता एक आध बार छोड़ के वहां गया नहीं और उसका खामियाजा उनको दिख रहा है। नहीं तो बिहार एक ऐसा स्टेट था, 2004 को देखें 30 सीटें आई थी और इस बार भी चांसेस था कि वो ला सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार गवा दिया। तो इस वक्त जो है आंकड़े एक बार फिर से आपको टीवी स्क्रीन एक बार जल्दी से बता देते हैं। इस वक्त 10:40 हो चुके हैं। तस्वीर अब लगभग जो है वो साफ हो चुकी है, क्योंकि 543 की 543 सीटों के लगभग रुझान सामने आ चुके हैं। ऊपर आप देख रहे हैं इंडिया 218, 295 सिद्धू मूसेवाला वाला नंबर जो दिया था राहुल गांधी ने 218, और वहां रूबिका के ऊपर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नंबर है 303 भारतीय जनता पार्टी एनडीए। बीजेपी उतना नहीं है जितना उम्मीद की जा रही थी 400 पार की, लेकिन और हमारे 303, साथ मध्य प्रदेश से नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नरोत्तम जी, 303, लेकिन अभी बीजेपी अपना बहुमत नहीं पाई है। थोड़ी देर, 1 घंटे, आप 1 घंटे में बीजेपी पूरा बहुमत पाएगी। आपको लगता है अभी भी आंकड़े बदलेंगे? तो नरोत्तम जी कितने 303 के बाद अब 400 पार तो ना हो पाए अभी? हम अभी 350 के आसपास आएंगे थोड़ी देर में। अब मध्य प्रदेश में आप देख लिए क्लीन स्वीप हो गया ना, सुबह 4-5 सीटें आप कांग्रेस की बता रही थी। हाँ। अब 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी आगे, और वो भी छिंदवाड़ा और राजगढ़, 2 जो इनके बड़े नेता थे, वो दोनों में हम निर्णायक जीत की और आगे बढ़ गए। तो ये तय मान के चलिए क्लीन स्वीप करने वाले हैं मध्य प्रदेश। आप अभी भी श्योर हैं कि मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप होगा? हाँ, 100% श्योर है क्लीन स्वीप होगा। 29 के 29 जीतेंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश 29 में से 29 है। लेकिन नरोत्तम जी 295 जो टारगेट दिया था इंडिया ने, वो भी 217 के आसपास तो आ गया है ही, 60-65 ही कम है। तभी ये 195 पे आ जाएंगे थोड़ी देर में, 295 की। अच्छा, 295 की जगह 195। सुनील जी, नरोत्तम मिश्रा जी को सुन रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? और वो पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी शाम तक कॉन्फिडेंस में नजर आएगी, और जो 400 पार का नारा था उसको जो संशोधन उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था कि 400 आर के बाद जितनी सीटें बचेंगी 143, वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। हम तो मान रहे हैं और इनको बधाई देते हैं, विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए। अभी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था, वो आपसे कह रहे थे कि क्या भाई कोई कंपटीशन ना करे, अभी शाम को कहेंगे क्या भाई कोई हमको ना हराए। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी और उत्तर प्रदेश विपक्ष पर सुनील भाई, सुनिए ना, ये सरकार की बात तो हम करेंगे, लेकिन आप लोगों ने गजब का कमाल किया उत्तर प्रदेश में। कौन सा वो मुद्दा था जिस पर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट पड़ गए? मैं इंडिया गठबंधन बाद में कहूंगी, मैं समाजवादी पार्टी 29 सीटें अगर आपको मिल रही है तो कौन सा फॉर्मूला क्लिक कर गया? अच्छा, ये क्लिक, देखिए, हमारा फार्मूला जाति जनगणना का था। आपकी इजाजत से हमारा संविधान बचाओ भाई, आपकी इजाजत से अरुण गोविल जो पहले पीछे चल रहे थे, वो अब 37,315 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरुण गोविल जो प्रभुराम का किरदार जिन्होंने निभाया और जिनकी सौम्यता और उनका जो स्वभाव उसको लेकर कहा जा रहा था वो अच्छा कर सकते हैं, हालांकि कुछ नाराजगी भी थी, ये भी मानना होगा। मेरठ में अरुण गोविल 37,315 वोटों से अब आगे हो गए हैं, 37,315 वोटों से आगे चल रहा है। और इस बीच नतीजे देखते देखते खेलो बेजोड़ जीतो करोड़, जी हां, काउंटिंग डे पर न्यूज़ 18 इंडिया पर बम्पर इनाम जीतने का मौका।
हमारे सवाल, आपके जवाब। दिन भर देखिए न्यूज़ 18 इंडिया और पाइए 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका। 1 करोड़ जीतने का मौका। और इस वक्त एनडीए 303 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। अब लगभग जो है 11:15 हो चुके हैं, स्थिति लगभग स्पष्ट होती नजर आ रही है। मैं आपके पास आऊं सुनील भाई, एक बार जल्दी से मैं फिर से एक बार अपने दर्शकों को आंकड़े बता देता हूं। 303 इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, 303 543 सीटों के लगभग रुझान सामने आ चुके हैं। 303 सीटों पर इंडी अलायंस, एनडीए और इंडिया जो है 217 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। सरकार लगभग जो है वो बनती नजर आ रही है। अच्छा, ब्रेकअप आ गया है। ये जो है एनडीए 304 है, बीजेपी उसमें से 247 है। इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, पिछली बार 303 थी बीजेपी अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें अपने दम पर जीती थी। और अमन, हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जुड़ चुकी हैं, पूर्व सांसद हैं। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त जो आंकड़े आप देख रही हैं, इसे किस तरीके से अभी रखने वाली हैं आप? 400 पार का नारा था, 302 पर एनडीए हैं, अभी 247 जो हैं वो, यानी मैजिकल फिगर भी बीजेपी अभी छू नहीं पाई। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी कि अभी आप आधे नतीजों पर भी नहीं काउंटिंग हुई है, 50% भी काउंटिंग नहीं हुई है। जो डब्बे खुलते हैं शुरू के कोई 2-4 राउंड के ऊपर आप आधार नहीं बना सकते फाइनल टैली का। कम से कम 50% वोट काउंट हो जाए तो उसके बाद आप थोड़ी क्लैरिटी लेके आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक 400 पार का नारे की बात है तो आपको समझना होगा कि बीजेपी का खुद का 303 सीट आया था और ऊपर से 45 या कुछ नंबर हमारा एनडीए का था, तो 350 पे तो हम ऑलरेडी थे। तो जब आप मोटिवेट करते हैं कार्यकर्ताओं को और बाकी लोगों को तो आप हायर टारगेट ऑब्वियसली सेट करते हैं। तो इसलिए 400 पार का नारा दिया था ताकि सब लोग मोटिवेटेड रहें, नहीं तो सब लोग लेथार्जिक हो जाते कि भाई जीते पड़े हैं, 303 तो आ ही चुके हैं, आराम से बैठो। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप नारा देते हैं। और दिल्ली में मीनाक्षी जी, दिल्ली में 7 में से दिल्ली में देखिए, जो आप लोग ही बता रहे हैं कि 6 के ऊपर बीजेपी की बढ़त है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे है, तो मुझे लगता है कि इसी से मिलता जुलता नतीजा आना चाहिए। और इंडिया अलायंस की बात करें तो वो 295 का 295 का टारगेट मीनाक्षी जी 217 के आसपास, तो मतलब एक अच्छी टक्कर तो दी इंडिया अलायंस ने भी, मांगना पड़ेगा ये भी। देखिए, मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के पूरे फेवर वाली लोगों में हूँ और मैं ईवीएम्स को ब्लेम नहीं करती हूँ। तो ये सवाल आपको इंडिया अलायंस से करना चाहिए कि अभी भी क्या ईवीएम खराब थे कि आपकी ये संख्या आ गई या आपने कुछ काम किया है। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनाक्षी